क्या आप भी अपना मार्केट में पैसा ग्रो करना चाहते हैं? आप भी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं कि इस तरीके से लोग करोड़पति बन रहे हैं? आपको भी अपनी वेल्थ को क्रिएट करना है, आपको भी करोड़पति बनना है, अपने रिटायरमेंट तक आपको जो कॉर्पस तैयार करना है, वो कम से कम कुछ नहीं तो 1 करोड़ का कॉर्पस आपके पास तैयार होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास नॉलेज नहीं है। आपको तरीका नहीं पता है कि आपको कहाँ ऐसा पैसा यहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करना है कि पैसा आपके लिए काम भी करे और दूसरा नुकसान भी ना हो। तो सारी चीज़ों को समझने के लिए ही मैंने ये सीरीज़ शुरू करी है। जिस सीरीज़ में यहाँ पे आप एक पैसिवली ढंग से जिसमें सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पे ये पैसा आपका लग इक्विटी मार्केट में ही रहा है, लग आपका स्टॉक मार्केट में ही रहा है, बट आप खुद नहीं लगा रहे हैं। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पे इस सीरीज़ में हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड आपको सिखाएँगे कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और किस तरीके से म्यूचुअल फंड में आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। एसआईपी क्या होती है? एसआईपी क्यों करनी चाहिए? म्यूचुअल फंड क्यों सेलेक्ट करना चाहिए? एसआईपी लगभग उसका एक मिनिमम कितना समय हमारे पास होना चाहिए? तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लग रहा है, पर यहाँ पे आप एक्टिव ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पे पैसिव ढंग से काम कर रहे हैं। क्या है? सारी चीज़ें समझेंगे। एसआईपी में जो इन्वेस्ट करना चाहिए आपको अपना पैसा, म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड क्या होता है? मिनिमम कितना समय आपको एसआईपी में देना चाहिए जिससे आप एक अच्छा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। दूसरा कि म्यूचुअल फंड क्यों सेलेक्ट करने चाहिए। तीसरा, म्यूचुअल फंड किस-किस तरीके से आप यहाँ पे बोल को सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस बोल के लिए कितना म्यूचुअल फंड और किस तरीके का म्यूचुअल फंड आपको करना है, कितनी एसआईपी आपको करना बेनिफिशियल है। सब कुछ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ए टू जेड सारा निचोड़ म्यूचुअल फंड का हम इस सीरीज़ में आपको देने वाले हैं। जिसमें अगर इस सीरीज़ को आपने शुरू से देख लिया, इसमें आज हमारा ये पहला एपिसोड है। इसमें आज हम पहले लेक्चर की तरफ बात कर रहे हैं। अगर आपने आज देख रहे हैं और आज से लेके हमारे लास्ट वीडियोज़ तक आपने अगर सारे सीरीज़ को देख लिया, सारे वीडियोज़ को देख लिया, तो आपको किसी और वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से एनालाइज़ कर पाएँगे एक अच्छा म्यूचुअल फंड और सेलेक्ट कर पाएँगे। साथ ही आप अपने परिवार वालों को, अपने रिलेटिव को सजेस्ट कर पाएँगे एक अच्छा म्यूचुअल फंड, जिसमें वो आपकी बात मान के एक अच्छा रिटर्न कमा सके। इसमें आपकी भी इज़्ज़त बढ़ेगी, आपको भी अपने ऊपर भरोसा होगा कि हाँ, हम एक अच्छा म्यूचुअल फंड तब भी जान रहे हैं और दूसरों को भी बता रहे हैं। तो मेरा नाम है उत्कर्ष, स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड यूजुअली यहाँ पे कुछ लोग किसी एक फंड को सेलेक्ट करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मैं एक एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। ये एक पूल है, जिसमें ये समझिए यहाँ पे पानी है। अब इस पूल में ये जो पानी है, ये है आपका पैसा, यानी एयूएन, एसेट अंडर मैने केयूएम जो है, जो कि यहाँ पे हम पानी के तरीके से आपको समझा रहे हैं, ये केयूएम है जो कि आपका पैसा है। यहाँ पे ये हैं आप, ये हैं और वो लोग, मतलब एक पूल में इतने लोग हैं, जो कि इस पूल में ये पानी डाल रहे हैं, जिससे कि ये पूल भरा हुआ है। आप हैं इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, ये सब जो हैं, ये आप हैं। आप यहाँ पे पानी डाल रहे हैं, आपने पानी डाल दिया, आपको यहाँ पे नॉलेज नहीं है, आपने एक पूल को सेलेक्ट कर लिया जिसको हम फंड कहेंगे, फंड हाउस कहेंगे, आपने एक पूल सेलेक्ट कर लिया और उसमें पानी डाल दिया। अब यहाँ पे ये है फंड मैनेजर, जो आपके लिए इस पानी को जो आपके लिए इस पानी को ये है इक्विटी मार्केट, इस पानी को यहाँ पे इस जगह इन्वेस्ट कर रहा है, आपके बिहाफ़ पे, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। म्यूचुअल फंड हो गया एक पूल, पूल के अंदर एयूएम हो गया, जो है पानी, यानी पैसा, और जो ये लोग हैं, ये हो गए रिटेल इन्वेस्टर। और ये जो फंड हाउस है, जो ये ब्लैक होल आपको दिख रहा है, ये जो फंड हाउस, ये जो फंड मैनेजर है,
ये आपका इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। म्यूचुअल फंड एक पूल है, जिसमें फंड मैनेजर जो है वो उसमें आपके जैसे मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर कई लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पूल में, और उस पूल से थोड़ा-थोड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो डाल रहा है इक्विटी मार्केट में। दूसरे एग्ज़ाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। एक बस है जिसमें कई यात्री सफ़र कर रहा है। आपकी डेस्टिनेशन दिल्ली है, किसी की डेस्टिनेशन उन्नाव है। एक बस है जो कि सब रास्तों पे होती हुई जा रही। उसको जो चला रहा है वो है फंड मैनेजर यानी ड्राइवर। जो ड्राइवर है वो है फंड मैनेजर। हम रिटेल इन्वेस्टर सब यात्री है। हम लोग बैठ गए एक बस में, एक फंड हाउस का, और हमको अपनी-अपनी डेस्टिनेशन पे उतरना है। अब अपनी-अपनी डेस्टिनेशन कैसे, वो हम खुद सेलेक्ट करेंगे कि 5 साल, 10 साल, 15 साल कितनी डेस्टिनेशन है, वो हमारी डेस्टिनेशन हो जाएगी। हम अपनी-अपनी डेस्टिनेशन पे उतरते चले जाएँगे। और जो फंड मैनेजर है यानी जो ड्राइवर है, वो हमको सेफली अपनी डेस्टिनेशन पे उतार देगा जाके। यहाँ तक आपको आई होप बात क्लियर हो गई होगी कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। अब म्यूचुअल फंड होते कितने प्रकार के? म्यूचुअल फंड नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो कि काफ़ी प्रचलित है। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो कि स्टॉक मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो कि काफ़ी रिस्क में होते हैं, हाई रिस्क, हाई रिटर्न वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं। डेट फंड, डेट फंड लो रिस्क, एवरेज रिटर्न वाले होते हैं। मतलब एक न्यूट्रल रिटर्न आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा 7-8% का, और लो रिस्क वाले होते हैं क्योंकि उसमें डेट फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो सकते हैं। डेट फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, 7-8% का रिटर्न आपको ये दे देते हैं। लो रिस्क, लो रिटर्न, एवरेज रिटर्न वाले ये फंड होते हैं। हाइब्रिड फंड ये एवरेज रिस्क और मॉडरेट रिटर्न वाले ये फंड होते हैं, जिसमें इक्विटी, डेट का मिक्सअप होता है हाइब्रिड फंड। आपको यहाँ पे समझ में आ गया इक्विटी फंड, डेट फंड और हाइब्रिड फंड। तीनों को मैंने यहाँ पे समझा दिया। अब हम लोग ज़्यादातर किसमें इन्वेस्ट करते हैं? इक्विटी फंड में। अब इक्विटी फंड हम इन्वेस्ट तो इक्विटी फंड में करते हैं, लेकिन हर तरीके से हर एक फंड को हम डिवाइड करते हैं, हर एक गोल के लिए। किसी का कुछ गोल है तो उसके लिए इक्विटी फंड हो गया, किसी का कुछ गोल है उसके लिए हाइब्रिड फंड हो गया, किसी का कुछ गोल है उसके लिए डेट फंड हो गया। एज वाइज़ भी हम यहाँ पे फंड्स को डिवाइड करते हैं कि इस एज में ये फंड हमें लेना चाहिए, इस एज में ये फंड लेना चाहिए, इस एज में ये फंड लेना चाहिए। अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि म्यूचुअल फंड क्या होता है? यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से वर्क करता है? यहाँ तक ये भी समझ में आ गया कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? आप सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट में रिस्क ज़्यादा रहता है कि हमने किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, XYZ कंपनी है, हमने खूब एनालिसिस कर ली, या फिर चलिए हमने किसी के कहने पे XYZ कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अब हमने उसमें 1 लाख रुपए लगा दिया। 1 लाख रुपए कंपनी में लगा दिया, अब हमारे पास क्योंकि 1 लाख रुपए था जो कि हमने लगा दिया, अब वो कंपनी अच्छी होती है तो अच्छी बात है, अगर उसने हमें नुकसान दे दिया तो पूरा पैसा डूब जाएगा। उसके लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए। मैं स्टॉक मार्केट को बुरा नहीं कह रहा हूँ, बट यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि कुछ लोगों के पास समय कम होता है, जो कि सर्विस पर्सन हैं, जो कि जॉब करते हैं, उनके पास समय कम है, वो स्टॉक मार्केट में अपना समय नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। आप यहाँ पे किसी एक फंड को चूज़ करके 10 तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब हम आगे जो इस सीरीज़ को बढ़ाएँगे, उसमें मैं आपको हर कैटेगरी के विषय में बताऊँगा कि किस कैटेगरी में क्या-क्या होता है और किस तरीके से डाइवर्सिफ़िकेशन होता है। देखिए, इस वीडियो में क्योंकि हम ये समझ रहे हैं बेसिक फ्यूचर फंड से, नॉर्मली किस तरीके से वर्क करते हैं। क्या-क्या म्यूचुअल फंड में ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि हमें यूज़ कर सकते हैं या जो कि हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या कि जो कि हमें जानने चाहिए जिससे हम म्यूचुअल फंड की तरफ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपको डाइवर्सिफ़िकेशन देखें। डाइवर्सिफ़िकेशन से क्या होता है कि आपका रिटर्न अच्छा रहता है, रिस्क कम रहता है और आप कम पैसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कम पैसे में कैसे? जैसा मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल से समझाया था कि एक पूल है उसमें कई लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कई लोग वहाँ पे पानी डाल जो कि एयू है। अब एयूएम ये हम अगली वीडियो में समझेंगे, बेसिक समझिए आज तो सबसे पहले आप अपना जो यहाँ पे बेस है उसको तैयार करिए कि जो ये पानी है, अब ये थोड़ा-थोड़ा जो सबने डाला तो वो एक पूल तैयार हो गया। यहीं पे अगर सिर्फ़ आप अकेले डाल रहे होते, तो सिर्फ़ एक बंदा वहाँ पे है कितना ही बड़ा पूल हो जाएगा। लेकिन थोड़ा-थोड़ा डाला तो एक पूल तैयार हो गया जिसके लिए एक फंड मैनेजर रख दिया गया जो कि एक ड्राइवर है
और वो सबको वहाँ पे सबका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कई कंपनीज़ में। तो इससे आपको डाइवर्सिफ़िकेशन मिल गया, आपको कई कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका मिल गया कम अमाउंट में और अच्छा रिटर्न भी है। तो यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने का कि कम अमाउंट में ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट करने का, ज़्यादा एक्सपोज़र लेने का और ज़्यादा डाइवर्सिफ़िकेशन अपने पोर्टफोलियो को करने का, ये आपको एक फ़ायदा हो जाता है। दूसरा, म्यूचुअल फंड उतना रिस्क नहीं होता है जितना कि स्टॉक में होते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपके लिए यहाँ पे एक्सपर्ट वर्क करता है क्योंकि उनका ना हमको यहाँ पे एक्सपर्टीज़ नहीं है स्टॉक मार्केट की जितनी कि उस एक्सपर्ट। तीसरा अ, तीसरा समय ना दे पाने की वजह से हमें म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर लेना चाहिए। तो ये थे म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स। लेकिन ये तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि म्यूचुअल फंड क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस-किस तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये तो हमने सब पॉजिटिव पॉइंट तो जान, क्या नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स को भी मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। क्योंकि जब आपको सारी चीज़ें एक कोर्स के हिसाब से जाननी है तो आपको अच्छा और बुरा दोनों जानना चाहिए, तभी तो आप किसी भी चीज़ के तह तक पहुँचे। नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं? नेगेटिव पॉइंट्स इसमें आ जाता है कि जैसे कि क्योंकि ये एक इक्विटी मार्केट में आ जाता है। सेकेंडरी मार्केट में ये फंड ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप इक्विटी मार्केट में जाते हैं तो इक्विटी मार्केट में एक रिस्क आ जाता है। तो अगर आप अच्छा रिटर्न चाह रहे हैं तो रिस्क भी आपको अच्छा लेना पड़ेगा वरना आप एफडी में नहीं चले जाएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अच्छा रिटर्न चाह रहे हैं। वरना आप एफडी में जाके बैंक में जाके एफडी करा लेंगे 6-7% में खुश रहेंगे कोई प्रॉब्लम। लेकिन आपको यहाँ पे 10 से 15% का रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो इक्विटी मार्केट में रिस्क तो होता है, लेकिन यहाँ पे आप अपनी डाइवर्सिफ़िकेशन से अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। अपनी सूझबूझ से एक अच्छा फंड चूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में उसमें इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न, एक अच्छा पर्पस तैयार कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जिसमें अब हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें समझा दूँगा, ज़्यादा चीज़ें बता दूँगा, तो आप उस चीज़ को हज़म नहीं कर पाएँगे, ना ही आप उस चीज़ को टैकल कर पाएँगे। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, जिसमें हमने ये समझ लिया कि म्यूचुअल फंड का बेस क्या है, कि म्यूचुअल फंड की जो फाउंडेशन है, वो किस तरीके से होती है। कोई क्वेश्चन होता है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसको आंसर किया जाएगा। वीडियो एक बार में नहीं समझ में आता है, दोबारा समझिए, दोबारा उसको देखिए और इस वीडियो को पूरी तरीके से जब क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है, तभी नेक्स्ट वीडियो की तरफ पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन होता है मुझसे पूछिए, मैं आपको यहाँ पे आंसर दूँगा। जब तक आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं, नेक्स्ट वीडियो की तरफ नहीं बढ़ेंगे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर पसंद आया है। कमेंट में अपने क्वेश्चन डालिएगा, आंसर आपको दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्य